This was very useful for students and as well as for employees. और सबसे important मुझे जो लगा जो आपने बताया, this was very unique to know ये industrial revolution, informative and social. So मुझे यही लगता है कि quality of life के पीछे भागें लोग, it's okay, but quality देना भी पड़ेगा. वो quality approach रखने के लिए whatever the tips you have given, I think थोड़े से वीडियो से, थोड़ी सी चीज़ों से, सोशल मीडिया पे अगर 1% भी कोई अपने अंदर चेंज लाता है, दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर देम. मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर इंटर्नशिप भी सिंसियरली कर लें, देन दे कैन लर्न अ लॉट. एग्जैक्टली. एंड अगेन वो अवेयरनेस पे आता है दीपिका. करेक्ट. कि अगर इंटर्नशिप का सही मीनिंग होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हो और कॉलेज ने आपको एक मैंडेटरीली बोला हुआ है कि दैट यू हैव टू गो एंड डू सम इंटर्नशिप. अब कैफेटेरिया है तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी कंपनी में था. अगर हम ग्रेवियांसेस की बात करें तो हमको 10 में से 9 ग्रेवियांसेस सिर्फ कैफेटेरिया को इम्प्रूव करने के लिए होते थे. ओके. इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं नाम नहीं लूँगा. ओके. आपने मैकडोनल्ड्स नहीं लगाया है तो मैकडोनल्ड्स लेकर आओ. आपने डोमिनोज नहीं लगाया है तो आप डोमिनोज लेकर आओ. चाइनीज इज नॉट गुड, फ्रेंच इज नॉट गुड. So I played state level and I used to play from an open club also. Correct. But जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो मैं कैप्टन नहीं बना. मैं सब्स्टिट्यूट में भी बैठता था. Okay. और पहले पीछे खेलता था तो बाद में आगे खेलने लगा. सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड and then slowly वाइस कैप्टन and then कैप्टन. Okay. Hello everyone, welcome to HR Scoop. आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आ रहे हैं हमारे चैनल पर सबसे यंगेस्ट HR हेड ऑफ RWS ग्रुप. लेट मी वेलकम मिस्टर यशपाल सिंह टू HR स्कूप. हाय यशपाल. हेलो, नाइस टू मीट यू ऑन कैमरा. थैंक यू. So many years of experience. मैंने आपका प्रोफाइल पूरा एक्सप्लोर किया. Then I realized, okay, you have good experience. So how you maintain this position and achieve this role in a young age? Well, first of all, this is a great compliment. Thank you. It's not on camera, but I remember when we first met, you gave me the compliment in person also, which is an all-time better thing. Compliment मिलना ही अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है. Cool. क्वेश्चन पे आते हैं. आपने पूछा कि कैसे स्टार्ट किया और क्या जर्नी रहा. I've started so early. एक मिक्स ऑफ जिसको कहते हैं कि एक अप्रोच था बचपन से. इट इज ऑब्वियसली नॉट इनटू द एजुकेशन, बट मुझे लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट के साथ में स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, डांस बहुत पसंद था, गाना गाना आता नहीं था लेकिन गाना गाना भी पसंद था. ग्रेट. मिक्स ऑफ थिंग. बट एक जब धीरे धीरे जब जनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी, so I got to realize that there's something has to be done now. So वो focused approach जब चालू हुआ, and I'm lucky enough कि वो बहुत जल्दी चालू हो गया. So I've started so early and very fortunate to work with so many good companies. And that's where the journey has started. And I still believe कि destination तो अभी बहुत दूर है, तो अभी शुरुआत है. Long way to go. Yeah, exactly. So आपके विचारों को परिणाम में बदलना आप तभी बदल पाते हो जब आपके अंदर परिपक्वता होती है. और परिपक्वता कैसे मिलती है? जब आप लगन से लगे रहो. गिरना और उठना तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी कांट डू मच अबाउट इट. सो एवरी डे इज अ न्यू डे. हर दिन एक नई शुरुआत से करो. गिरना उठना तो चलता रहेगा. और अगर आपके विचारों में जो डेस्टिनेशन आपने डिफाइन किया है वहाँ तक पहुँचना है तो कीप ऑन लर्निंग. True. That is about me. And what about like fitness? Lovely. So I think मैं तो इतना स्पेशल कुछ नहीं करता, बट मैं इतना तो इंश्योर करता हूँ कि सुबह हो या ऑफिस के बाद हो, आधा घंटा इज इम्पॉर्टेंट टू गिव फॉर योर सेल्फ. True. जिम के पैसे भरे हुए हैं बट जाता नहीं हूँ very often. Okay. But I ensure that I've been doing this from so many years to at least give half an hour to my running, my diet,
Wow. and timely breakfast. Feel happy, feel good whatever you do, and keep on smiling, and you'll keep on shining all the time. Wow. So how come like it was since childhood, as you said you was an average student, ये आया कहाँ से? ये किसी को देख के सीखा आपने कॉर्पोरेट में या फिर it was since you was disciplined child since starting? अरे बाप रे, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं ये वीडियो अगर मेरी मॉम देख लेगी और अगर मैंने झूठ बोल दिया तो आई गेट बीटन अप। क्वेश्चन तो मेरी मॉम के लिए था। सो आई नेवर बीन अ डिसिप्लिन चाइल्ड। Okay. और डिसिप्लिन मॉम से ही सीखा है। थिंक शी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, बट मेरी मॉम ने मुझे हमेशा हमेशा सपोर्ट किया। और उसी का ही कारण है कि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है उनको इंस्पिरेशन मानते हुए हुई है। Wow. या दैट्स ट्रू। आपने कॉर्पोरेट में किसी को फॉलो, I mean, how you got this position, in a early age? वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट में कोई इंस्पिरेशन ली? आपको एज अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड दैट मॉम वाज द रीजन, बट जो एक ग्रोथ और ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको कैसे मेंटेन किया आज तक आपने? राइट, सो आई टेल यू कि ये जो जो लीडरशिप वाला एक माइंडसेट रहा है, एंड दिस कम्स बाय इन चाइल्डहुड, और वो धीरे धीरे जब आप बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें करना चालू होते हो तो वो एक आपके दिमाग में एक माइंडसेट हमेशा बना होता है कि कंसिस्टेंसी रखने से जैसे मैं फुटबॉल खेलता। करेक्ट। सो आई प्लेड स्टेट लेवल एंड आई यूज्ड टू प्ले फ्रॉम एन ओपन क्लब आल्सो। करेक्ट। बट जब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो मैं कैप्टन नहीं बना, मैं सब्स्टिट्यूट में भी बैठता था। ओके। और पहले पीछे खेलता था तो बाद में आगे खेलने लगा, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट फॉरवर्ड, एंड देन स्लोली वाइस कैप्टन एंड देन कैप्टन। ओके। मैंने डिवीजन लेवल पे भी खेला तो रीजनल लेवल पे भी खेला एंड मैं स्टेट लेवल पे भी जाके खेल कर आया। बट वो क्यों पॉसिबल हुआ? वो कंसिस्टेंसी। ओके। So once you get into that consistency, you will realize that you will not grow and become a leader the day you think that I would like to be a leader. ओके। It always comes by learning discipline, करेक्ट। right? So I think that's what I can say. This is important for you to always being consistent राइट। and keep on learning and be patient. Mindset, can you just highlight it, like what mindset you're talking about? Mindset. So mindset is something everyone talks about that कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता। एस्पिरेशन सबके होते हैं। करेक्ट। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इस दुनिया में ईश्वर ने बनाया होगा कि जिसके एस्पिरेशंस नहीं होते। Correct. वो किसी के क्या एस्पिरेशंस होते हैं, किसी के क्या होते हैं, बट वो एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए वो कहावत होती है ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो माइंडसेट को बनाना, माइंडसेट सब बनाते हैं, सबके एस्पिरेशन होते हैं, बट उस माइंडसेट को, उस एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए आपको निरंतर प्रयास और निरंतर कर्म करना है। करेक्ट। मुझे लगता है कि वही डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। सो ट्रू। बट ये जो कॉर्पोरेट में और ये जो एक कल्चरल डिफरेंस है वो क्या है? क्या माइंडसेट को लेके क्या चेंजेस हैं? नाउ टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। You have picked a very great question or topic, I must say. And the generational shift in the current workforce. Let me repeat that. It's a generational shift in the current workforce. What is it? It is everything in the corporate world. Okay. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना है जनरेशनल शिफ्ट। आई अंडरस्टैंड, आई मीन सुन के अच्छा लग रहा है काफ़ी, बट ये होता क्या है? Okay, so let me put it in this way. So we have 3 generational shift. Right? And if I'll talk and explain you in a way,
I heard some video. No, maybe not heard. I have literally looked at that video, and I really like that video. Very informative, and it feels like, you know, which is actually happening. So I'll divide and I'll tell you how the three generation works in the corporate world right now. The first one, I must say, is obviously an industrial revolution, Okay. wherein इसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स मान के चलते हैं कि वो उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग काम करते थे, इट वाज जस्ट फॉर रोटी कपड़ा मकान. बॉस भले ही अब्यूसिव हो, बॉस कितना भी डांटता हो, बॉस कितना भी परेशान करता हो, बट वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम था, उसमें लोगों को सिर्फ रोटी और कपड़ा और मकान से ही मतलब था. सिर्फ जॉब सिक्योर होनी चाहिए. एग्जैक्टली. उनका एक नेसेसरी नीड ही वो था, एक मेंटालिटी वो था. सो बेसिकली दैट वाज एन एरा ऑफ बॉस इज ऑलवेज राइट. Okay, got it. Now it's clear. Yeah. This may be the grandparents of the current workforce. Okay. You can say that. Okay. Okay. Now here comes the second one, which is an informative revolution, wherein so this generation, this informative revolution generation, it's not about survival. So the earlier one, it's all about roti, kapda, makan, and survival. And this generation is majorly focused on the standard of living. Yes. So they have nothing to do with survival. It's just in standard of living. And what kind of standard of living? What they need in this generation is basically having a good pay when they are doing their jobs, True. to have a nice salary, paying their bills, paying their car EMIs, paying their house loans, credit card, paying for travel vacations and stuff like that. So that means the loyalty, the loyalty is not there, right? which is completely gone. And maybe I must say the loyalty doesn't exist at the first place, True. right? So now this is the informative revolution is basically the generation of your and mine, right? Okay. So after Dadaji, you are saying the second, which Yeah. is okay. So that means I'm not young, Okay. So now the third one comes is in social revolution. Okay. And you'll be very excited to know, because this is something we are talking about, the current revolution, the Yeah. current workforce. Okay. Now this is a world of social. This is completely a social world, right? Okay. There's nothing hidden. People will go on social media. They can look at the stuff. They can learn. People can even learn the coding and everything out there on social Yeah. media. Now there was a time back then people used to look for coachings and everything, and they used to struggle in learning, right? Even the kids can learn anything now. Go on social media. They can make a use. अच्छा use उठा सकते हैं social media का. Yeah. बट अगर हम इधर बात करें तो इस जनरेशन को सर्वाइवल से मतलब नहीं है, इस जनरेशन को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मतलब नहीं. Okay. इनको किस चीज से मतलब है? यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू नो. इनको क्वालिटी ऑफ लिविंग से मतलब है. Wow. अब क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसी? आई थिंक देयर नीड टू हैव एन क्वालिटी ऑफ जॉब, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ responsibilities or whatever. Like they are looking for good workplace, reward and recognition, learning, growth. This is something they are looking for. So उनको survival standard of living से कोई मतलब नहीं है, उनको quality of living से मतलब. Right. Unless you have the mechanism, the full package of this, right? You won't be able to say that there is no shift. There is actually a shift. Okay. So I must say this is a big changes in the current workforce right now. इससे जॉब मार्केट में क्या इम्पैक्ट आया है? जॉब मार्केट में डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अगर हम बात करें कि बैक देन अगर अपन जाके बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, जब लोग जॉब स्टार्ट करते थे और लाइफ टाइम एंड करते थे. करेक्ट. हम सेकंड जनरेशन की बात करें, जैसे हम लोग हैं, हम बेटर थिंकिंग से ये सोचते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम पे जिम्मेदारियां हैं. करेक्ट. राइट. तो हमको वो सारी चीज़ों को करना है. बट जो करंट जनरेशन है, जो करंट वर्कफोर्स है, राइट, दे आर करंट एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अब उनको अगर क्वालिटी और उनको ये फुल पैकेज, इस मैकेनिज्म में जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट का माइंडसेट नहीं जाता है, एंड ऑब्वियसली वहां पर
जॉब मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता ही है। राइट। पीपल फिल द जॉब्स, राइट। किसी कोई वैकेंसी के ऊपर अगर हम किसी जॉब रोल पे किसी को ला रहे हैं तो हम उस वैकेंसी को फिल कर रहे हैं। ओके। सामने वाला जो नीड में उस जॉब को नहीं ले पाएगा, और जो पोजीशन फिल हो चुका है उस पोजीशन पे कोई इन क्वालिटी ऑफ लिविंग के किसी भी पैरामीटर पे अगर उसको कुछ नहीं दिखता है तो वो 2 महीना रुकेगा, 4 महीना रुकेगा, 1 साल रुकेगा और वो चला जाएगा। सो यू मीन टू से जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन जी है, जो करंट वर्कफोर्स है, बेसिकली दे आर यू नो रनिंग बिहाइंड अ क्वालिटी लाइफ एट वर्क प्लेस. Yep. So what do you mean by, you know, the quality life? What all are the parameters of the quality life for this current workforce? Again, you're picking something really good stuff here. मुझे लगता है कि हम लोग टिफिन लेकर भी ऑफिस गए हैं, Yeah. और हमारे पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स मान के चलें करंट वर्कफोर्स के, सब कुछ वहीं से रिलेट हो रहा है। Yeah, yeah. वो तो खाना बनाकर, खिलाकर और फिर टिफिन पैक करके गए हैं। Correct. और हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग मेड रखते हैं, वो खाना बनाती है और हम टिफिन पैक करके लाते हैं। Legend. करंट जनरेशन को टिफिन ले जाने में भी मुझे लगता है कभी कभी टिफिन ले जाने में भी ऐसा लगता है नहीं कि वी हैव अ कैफेटेरिया। कैफेटेरिया चाहिए। अब कैफेटेरिया है तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी कंपनी में था, तो आई थिंक अगर हम ग्रेवियांसेस की बात करें तो हमको 10 में से 9 ग्रेवियांसेस सिर्फ कैफेटेरिया को इम्प्रूव करने के लिए होते थे। ओके। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं नाम नहीं लूँगा। ओके। आपने मैकडोनल्ड्स नहीं लगाया है तो मैकडोनल्ड्स लेकर आओ, आपने डोमिनोज नहीं लगाया है तो आप डोमिनोज लेकर आओ। चाइनीज इज नॉट गुड, फ्रेंच इज नॉट गुड। Sometimes say, okay, the campus is very big, right? If we need to smoke, right? So current generation, so there is no way saying that people don't do stuff, right? इतना दूर जाना पड़ता है तो हमको स्मोकिंग जोन कैंपस में क्यों नहीं मिल रहा है? ओके। Right? It's just a mindset. So we need everything at workplace with luxury life. Quality of life. So Yeah. it's not just with the cafeteria. We talked about learning and development. We talk about reward and recognition. We talk about good environment. Right? We talk about having something. It's just like again in full package. So every Gen Zs or maybe the current generation has to understand. I mean, the employer and the companies also needs to understand that there's a different mindset in the people right now. And we never know how the future would look like, right? Because when we started, we never expected that this could be a revolutionary world comes in front of our eyes. Right? True. So that's what I can say. So this generation cannot go, beyond like 15 years back and 20 years back. They are already in a comfort zone. They want a quality life. Similarly, employer also want a quality employee and a workforce. So उसके अराउंड लोग काम क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि उसके अराउंड मेजरली सभी कंपनीज काम करती हैं। अगर हम बात करें तो शायद हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा मुझे कि लोगों के पास में जॉब नहीं है। या मुझे ऐसा लगता है जो जॉब मार्केट में हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिल रही है तो लोग काम नहीं कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं मिल रही है। माय गॉड, होल्ड डाउन, लेट्स पिक इट वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है जॉब मिल भी रही है, लोगों को काम वो काम भी कर रहे हैं और लोगों को ग्रोथ भी मिल रही है। मैंने जैसा कहा कि ये सब कुछ एक माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, आपके फोकस पे डिपेंड करता है। And it's also depend on the skills. Correct. अब स्किल ऐसा वर्ड है जो कि इट्स अ बेस ऑफ कॉर्पोरेट। करेक्ट। कॉर्पोरेट पूरा वर्ल्ड अगर मान के चलें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरा रन करता है into 4 skills. There are 4 skills which runs the entire corporate. Correct. Who are they? I mean, even if you Google it, you will not find it. ये थोड़ा सा पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने सोचा कि ये कैसी 4 स्किल्स हैं। उसके अंदर बहुत सारे
डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आ सकते हैं, कम्युनिकेशन, ये वो बहुत सारे। और मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन जाकर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अपने टॉक्स में लोगों से पूछा भी, बट पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दे आर सम सब स्किल्स आई मस्ट से। करेक्ट। तो जो 4 स्किल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड रन करता है उसमें से पहला है हाईली स्किल्ड विद इन स्पेशलाइजेशन, ओके। सेकंड है हाईली स्किल्ड, थर्ड है स्किल्ड एंड फोर्थ है सेमी स्किल्ड। ओके। ओके, तो जो टॉप मोस्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं हाईली स्किल्ड विद इन स्पेशलाइजेशन, उसमें कौन लोग आते हैं उसके दायरे में? जो सीईओ हैं, सीटीओज हैं, सीएक्सओज हैं, दे ऑल कम्स अंडर हाईली स्किल्ड विद इन स्पेशलाइजेशन। ओके। अगर हम सेकंड वाले की बात करें हाईली स्किल्ड, जिसमें डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, एमडीज एंड ये सारे लोग उसके अंदर आते हैं जो कि हाईली स्किल्ड। ओके। तीसरा है स्किल्ड। अब स्किल्ड लोग मेरे बहुत फॉर्चुनेट हैं, हाँ, जिन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है, जिन्होंने अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है, व्हाटएवर। ओके। और कुछ लोग जो डेवलपर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश आए हैं, जो 6 महीने काम कर चुके हैं कॉर्पोरेट में, जो साल भर काम कर चुके हैं, ये लोग सब स्किल्ड लोग हैं। अब जो चौथे उस पे आते हैं जो कि सेमी स्किल्ड है, जिसके अंदर हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं कॉर्पोरेट में, वो हम सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हैं या प्यून्स बोलते हैं, दे ऑल कम्स अंडर दी सेमी स्किल्ड। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि इनको अपस्किल कैसे किया जाए, इनको डेवलप कैसा किया जाए, ग्रोथ कैसे दी जाए। ये बेसिकली जब क्वालिटी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं तो इनको भी तो क्वालिटी वर्क देना चाहिए नो। एग्जैक्टली, Yeah. मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस की बात कर रहे हैं कि जब वो मानसिकता दोनों तरफ से ऐसी होती है कि हम इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, राइट। जब स्किल्ड लोग जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आई थिंक एम्प्लॉयर को भी ये मालूम होता है दिस पर्सन हैज़ डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड कैन ग्रो इन हिज और हर लाइफ, राइट। करेक्ट। सो वहीं पे स्किल्ड आता है, तो ये दोनों तरफ से होता है। तो सामने से एम्प्लॉयर भी ये समझता है कि बंदा स्किल्ड आया है। अब इसको ग्रो कराना, इसको सक्सेशन प्लान की बात करें तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंपनी सक्सेशन प्लान को रन करती है, राइट, तो ये स्टूडेंट को भी समझ में आना होना चाहिए कि अगर उसको एक राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हमने बात किया कि हाईली स्किल्ड, स्पेशलाइजेशन और हाईली स्किल्ड। अब ये लोग पहले से स्किल्ड हैं, सो दे आर प्रिविलेज्ड, दे आर फॉर्चुनेट टू हैव एन गुड एजुकेशन, राइट, गेटिंग अ गुड जॉब. So if someone wants to go from here to an highly skilled or maybe highly skilled within specialization, it is up to them Yeah. where they are, where they want to be in a what period of time. So they need to strategize. Okay. उनको एक certain planning में जाकर अपने आप को भी वैसा ready करना पड़ेगा. And that's how they can also grow. जैसा आपने मेरे से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था कि यश आप यंगेस्ट लीडर वाले रोल पे कैसे हो, इसको सस्टेन क्यों कर पा रहे हो? आई थिंक आई कैन बी कंसिडर्ड एज एन यंगेस्ट लीडर. आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज. Yeah. Then learning is never ending. True. But my focus was also the same, that I was skilled when I have started. But I wanted to be at the position. Right now, I can't say I am highly skilled within specialization, but I can say that I am at a highly skilled wherein I can understand the management stuff. Okay. मैं एक लीडरशिप रोल को प्ले कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लाइन पे जाकर बैठकर बात करके उनकी मानसिकता, उनकी स्ट्रैटेजीज, बड़े ऑपरेशन को रन कैसे किया जाता है, ये मैं सब समझने की उनके माइंडसेट से कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई एम सिटिंग एट द लीडरशिप लेवल. तो मैं स्किल्ड से हाईली स्किल्ड पर आया बिकॉज आई हैव प्लान्ड माई सेल्फ एंड आई वॉन्टेड टू ग्रो एंड लर्न. सो एंड इट वॉज जस्ट एन पेशेंस गेम एंड कंसिस्टेंसी. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के. लेकिन आपने जो 4 स्किल्स की बात कही, मुझे ऐसा लगता है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो शायद हम मिस कर गए, विच इज़ अनस्किल्ड, जिससे पूरा देश भरा पड़ा है. Okay, I think this is true, but every community, we have different communities here in India. मुझे लगता है कि बहुत सारे NGOs and communities के लिए फोकस कर रहे हैं. और अगर हम कहें कि जो 12th क्लास स्टूडेंट है वो अनएम्प्लॉयड या अनस्किल्ड तो है ही नहीं. करेक्ट. बट पीपल हैव टू प्लान व्हाट दे वांट टू अचीव. ओके. सो
So I think this can be possible with creating more awareness, and awareness is obviously important. Okay. Right? So people, those who learn life through their hard work, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं लीडर्स हैं, आई थिंक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी ऑन कि कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोचेस होना चाहिए. सो मुझे लगता है कि उनको एक सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उनको सही अप्रोच दिखाने की ज़रूरत है, और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को कितना परिवर्तित कर सकते हो. तो मैंने जैसे कहा कि अपने विचारों को परिणाम में हम तभी बदल सकते हैं जब हमें कुछ चीज़ों को करने की परिपक्वता हासिल होगी. करेक्ट. तो वो तभी हो पाएगा जिसमें हम लगन से काम कर पाएंगे, और वो बच्चा लगन से काम तब कर पाएगा जब उसको नए राइट डेस्टिनेशन मालूम होगा. राइट. इसके अंदर अवेयरनेस होगी. ओके. मुझे लगता है यश, स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत है कि वो जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी में आकर वो अपने आप को स्किल्ड कैटेगरी में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं. राइट. आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आज सभी पेरेंट्स को, या हम देखते हैं कि हमारे आसपास ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इतना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर देते हैं, तो आई थिंक उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. ट्रू. कॉलेज में हम थ्योरेटिकली चीज़ों को लर्न करते हैं, राइट. हम इंटर्नशिप करते हैं तो हम उस पर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल माइंडसेट से काम करते हैं, बिकॉज इट्स एन इंटर्नशिप एंड अ बिट ऑफ एन प्रैक्टिकल. Why companies allow people to do internship, and why college wants students to do the internship? करेक्ट. क्योंकि वो थ्योरेटिकल अप्रोच से उस प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है. ट्रू. क्योंकि अगर हम उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट, तो हम उसमें ग्रोथ फैक्टर के बारे में सोच नहीं सकते. ट्रू. एंड राइट नाउ अगर आप देखो तो कहीं पे भी कोई टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करना चाहता. एवरीवन नीड्स सम रेडी मटेरियल. या. तो आप उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में जब जस्टिफाई कर पाओगे, तो एवरी स्टूडेंट, सभी बच्चों को अगर अपने करियर में बढ़ना है, चीज़ों को आगे चल के अच्छा कुछ पाना है, तो उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच को एडप्ट करना पड़ेगा. सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अच्छी चीज़ों को अगर उस पर यूज़ करेंगे तो हम वहाँ से बहुत सारी लर्निंग यूज़ कर सकते हैं. हम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, करंट ट्रेंड पढ़ सकते हैं, we can learn new technologies from there, right? So, and that means that you are not doing anything theory out there, you are actually watching the videos and you are implementing that, and you know how to practically justify that learning, right? When someone is sitting and talking to you, and मुझे लगता है कि वो बहुत important factor है to convert what you have learned into a practical approach. True. मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर इंटर्नशिप भी सिंसियरली कर लें, देन दे कैन लर्न अ लॉट. एग्जैक्टली. एंड अगेन वो अवेयरनेस पे आता है दीपिका. करेक्ट. कि अगर इंटर्नशिप का सही मीनिंग होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हो और कॉलेज ने आपको एक मैंडेटरीली बोला हुआ है कि दैट यू हैव टू गो एंड डू सम इंटर्नशिप, और आपको किसी भी फील्ड में करना है, तो उनको वो बताया जाता है कि आपकी एक कॉलेज की अप्रोच में और आपकी एक कॉर्पोरेट की अप्रोच में अंतर होता है. करेक्ट. इंटर्नशिप में बच्चा सिर्फ ये सीखने नहीं जाता है कि मैं अपना काम सीख लूँ. इंटर्नशिप में जब बच्चा जाता है तो उसको एक कॉलेज की लाइफ से कॉर्पोरेट की दुनिया भी दिखती है. करेक्ट. उसका एक माइंडसेट अप्रोच से उसके सामने एक प्रैक्टिकल अप्रोच सामने आती है कि वो समझ पाता है कि दिस इज हाउ कॉर्पोरेट लुक्स लाइक. यहाँ पे ऐसे आना पड़ता है, ऐसे लोगों से बात करना पड़ता है, ऐसे बिहेव करना पड़ता है, और ऐसे अपने टास्क को बताना पड़ता है कि किसी मैनेजर या लीड ने आपको टास्क दिया है. तो कॉलेज में अगर आपसे पूछते थे कि हमने आपको एनुअल फंक्शन प्लान करने के लिए बोला था, तो आप एक ग्रुप बनाते थे और आप आपके प्रोफेसर और क्लास टीचर को जाकर बोलते थे, सर मैंने ये किया, मैम मैंने वो किया है. बट यहाँ पर आपको वैसा नहीं चलता कि मैंने ये कर लिया और वो कर लिया है. कॉर्पोरेट की अप्रोच एक अलग होती है, वेरी डिसिप्लिन अप्रोच होती है कि हमारे को एक टास्क है. तो इंटर्नशिप में बच्चा बहुत अलग अलग चीज़ें सीखता है और वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस में आता है. राइट. ऑल राइट. So I think this was very useful for students and as well as for employees. और सबसे important मुझे जो लगा, जो आपने बताया, this was very unique to know ये industrial revolution, informative and social. So मुझे यही लगता है कि quality of life के पीछे भागें लोग, it's okay, but
क्वालिटी देना भी पड़ेगा। वो क्वालिटी अप्रोच रखने के लिए वॉट एवर द टिप्स यू हैव गिवन, आई थिंक थोड़े से वीडियो से, थोड़ी सी चीज़ों से, सोशल मीडिया पे अगर 1% भी कोई अपने अंदर चेंज लाता है, दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर देम। एग्जैक्टली। सो दिस वाज रियली वेरी यूजफुल।